इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बेसिकली मानवीय कमियों की श्रृंखला है। इस महामारी के दौरान हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे स्पीकर्स जो पहले भी आए उन्होंने कहा कि काफ़ी मुश्किल था ये दौरान और अभी भी मुश्किल है। कहीं न कहीं हम जो सरकारी प्रणाली और रूल्स बेस्ड सिस्टम है, उसमें कहीं न कहीं हम जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भूल जाते हैं और इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इन्हीं लोगों के ऊपर आधारित है। सो ये इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद जो महामारी का प्रकोप है वो शायद इतना ज़्यादा है कि आज़ादी के बाद सरकारी तंत्र इतने बड़े स्तर पे इनका जुटाव नहीं हुआ है जितना अब हुआ है। 51 लाख 51 लाख से ऊपर अभी तक सरकारी कार्यकर्ता जिनको फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कहते हैं हम लोग, सरकारी प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मचारी जुड़े हैं अब इस कार्य से और दिन-रात मेहनत कर रहे हैं कि बहुत सारे जो कार्य है पैंडेमिक से जुड़े हुए वो निभा पाएँ। इनमें से है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इनमें से है लोगों को टेस्टिंग के लिए ले जाना, इनमें से है राशन पहुँचाना लाभार्थियों को और इन्हीं में से है नियंत्रण कक्ष स्थापित करना जो कि लॉकडाउन के टाइम बहुत अहम था। एज़ वेल एज़ क्वारंटीन जो केंद्र बने हैं स्कूल जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया है क्वारंटीन केंद्रों में, तो वो अभी जो है वो उनकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हो तो गए हैं 9 महीने से ऊपर बट ना तो हमें मीडिया में प्रेस में ना तो ऐसे इनकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। और इसीलिए इनके अनुभव सुनने के लिए अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव ने अप्रैल 2020 में इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स लॉन्च किया था। मैं थोड़ा-सा बस इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स क्या है उसके ऊपर जाऊँगी और फिर आप लोगों को इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स के अनुभव जो हमने कैप्चर करे हैं, उसके बारे में बताऊँगी। तो इंद्रेश जी ने जैसे मेंशन किया था, ये एक श्रृंखला है फ्रंटलाइन वर्कर्स और नौकरशाही की वास्तविक कहानियों के ऊपर, उसको उजागर करता है। अभी तक हमने 90 से ऊपर साक्षात्कार प्रकाशित कर दिए हैं और अप्रैल 2020 से हम ये कर रहे हैं और इसमें आपको 11 से ऊपर पद मिलेंगे। पदों की जानकारी मिलेंगी, चाहे वो आशा हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो चाहे वो एएनएम हो और ब्लॉक लेवल स्टाफ तक आपको इनकी जानकारी मिलेगी कि एक्चुअली में इन लोगों ने कैसे काम किया। ये सब आप पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट पर। एक डेडिकेटेड वेबसाइट हमने बनाई है जहां ये सारे 90 से ऊपर साक्षात्कार प्रकाशित हैं। बट एक क्वेश्चन क्या आता है कि क्यों? क्यों जाने हम इन लोगों के बारे में? तो थोड़ा-सा स्कोप मैं बता देती हूँ। हम सिर्फ़ लोअर टियर पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपको काफ़ी लोगों की जानकारी मिलेगी इसमें। लेडी सुपरवाइज़र, लाभार्थी भी सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उनकी भी पर्सपेक्टिव ओपिनियंस दृष्टिकोण आपको मिलेंगे। ये हमने 5 राज्यों में किया था इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स और कर रहे हैं, जो कि है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये जो है 5 राज्यों में किया गया है, जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव इन 5 राज्यों में काम कर रहा है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ज़मीनी हकीकत क्या है? उसके ऊपर दृष्टिकोण जो है वो उजागर करता है इनसाइड डिस्ट्रिक्ट। तो सोचने की बात है कि अभी कोविड जो है, महामारी जो है ये ऐसी महामारी हमने पहले तो नहीं देखी है। आज़ाद भारत में तो कतई नहीं देखी है। तो उससे एक गुत्थी बन जाती है और वो गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए एज़ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशंस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बेसिकली सोचने की बात फिर हो जाती है कि महामारी के दौरान शासन कैसा दिखता है? फिर इससे क्या सीख है? और आने वाले समय में किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा।
अब हम गुत्थी सुलझाने का कुछ प्रयास करते हैं, एक बहुत ही छोटा-सा प्रयास है और ऑल्दो ये कॉम्प्रिहेंसिव आंसर नहीं है, ये जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन शायद थोड़ा-बहुत इतना हो सकता है कि और सोचने की जो एक क्षमता है हम लोगों की बढ़ जाएगी। बोलिए ध्यान कौन में बोलना रखने चाह वाली रहे चुनिंदा बातें जो हैं, वो हैं सबसे पहले जो जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने सुना कि सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयाँ क्या हैं? कहीं न कहीं महामारी के दौरान इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा प्रभाव है कि हम ये भूल जाते हैं कि सरकारी कर्मचारी एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं। तो हमने ये देखा इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स की श्रृंखला से कि कुछ ट्रेंड निकल के आ रहे हैं और एक ट्रेंड ऐसा है कि सार्वजनिक प्रणाली जो है, उसमें चुनौतियाँ काफ़ी दिख रही हैं, लेकिन वो चुनौतियाँ पहले से ही थी, जो अब महामारी की वजह से अधिक गहरी हो चुकी हैं। शुरुआती दौर में जैसे कि हम सभी को पता है कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट उसी के साथ-साथ ग्लव्स, सैनिटाइज़र्स और मास्क भी अब लगाना अनिवार्य हो चुका है। तो शुरुआती दौर में ऐसा पता चला कि काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये नहीं मिला और अभी तक भी इसका जो जो एक नियमित रूप से आपूर्ति है, ये नहीं हो पा रही है कहीं-कहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह ही ऐसा है, तो मैं यहाँ पे एक ही टिप्पणी करना चाहती हूँ कि इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स जो है, ये सिर्फ़ दृष्टिकोण आपको बताएगा कि कुछ-कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे थे। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में, हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है या हर ज़िले में ही ऐसा हो रहा है। बट कहीं न कहीं हद तक आपको सार्वजनिक प्रणाली की जो चैलेंजेज़ हैं, वो इस श्रृंखला से पता चल जाएँगी। दूसरा था कि महामारी संबंधी कार्यों को अब ये लोग निभा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पुराने जो उनके रेगुलर टास्क्स हैं, उसको छोड़ देंगे वो। वो भी करने हैं, ये भी करने हैं, तो कहीं न कहीं दोनों कर्तव्यों को निभाने में थोड़ा-सा तो ये ओवरबर्डनिंग हो जाती है। थोड़ा-सा तो ये होता है कि कैसे करें हम इतने सारे जो कार्य हैं, उनको हम कैसे निभाएँ? चाहे महामारी का कार्य हो, चाहे उससे पहले जो उनके रेगुलर कार्य हैं, वो हो। और तीसरा और बहुत अहम बात है कि सरकार ने फ्रंटलाइन फंक्शनरीज़ और जो लोअर टियर ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर काफ़ी भरोसा रखा है। तो अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल कंटेनमेंट प्लान है, यूनियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के कंटेनमेंट प्लान है कि महामारी को चपेट में कैसे लाएँ कैसे नियंत्रित करें रादर, तो वो कंटेनमेंट प्लान्स में इन लोगों का योगदान काफ़ी देखने को मिलता है। और वो टाइड है टू एक्चुअली में इन लोगों को कितने कार्य और करने हैं अब। ड्यूरिंग द पैंडेमिक महामारी के दौरान। एक मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने एक कार्ड बनाया था, इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स इंग्लिश का कार्ड है ये बट ये हिंदी में भी बना था और कहीं हद तक ये भी देखने को मिला है कि जब आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर समुदाय में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा मतलब कोविड नई बीमारी है, तो थोड़ा-सा लोग थोड़ा झिझकते हैं उनसे मिलने के लिए। लोगों को थोड़ा ये लगता है कि अ, हम आपसे क्यों मिलें? हम आपसे क्यों बात करें? और क्या आप ही को तो कोविड ना नहीं है? तो ये सब जो एक सोच है, एक धारणा है कि कोविड को हम कैसे हरा सकते हैं, ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है यहाँ क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जिसको कहते हैं, वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। एक अच्छी चीज़ जो हमने देखी इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स के इंटरव्यूज़ में वो ये देखी कि अ, काफ़ी हद तक जो निचले स्तर के मतलब मेरे ख़्याल से लोअर टियर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा अच्छा शब्द होगा। वो सरकारी विभाग एज़ वेल एज़ डिफरेंट योजनाएँ और सामुदायिक कार्यकर्ता एकजुट करके काम कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो एकजुट करके काम कर रहे हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ अब देखने को
मिल रही है, जो कि एक शायद शिकायत होती है पहले भी कि जो सरकारी विभाग है वो अलग-अलग समय पे अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, वो ये सोचते नहीं है कि क्या करना है। तो कहीं न कहीं हद तक कुछ इंटरव्यूज़ में निकल के आ रहा है कि एकजुटता अब इस समय में बढ़ गई है। अब मैं आती हूँ, जब मैंने कॉन्टेक्स्ट एक आपको दे दिया, एक बैकग्राउंड दे दिया, तो मैं आती हूँ कि क्यों ये जानना ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए। आप सोच रहे होंगे तो क्या? वो इसलिए क्योंकि इनके प्रदर्शन पे टिकी है काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहती कि पूरे हद तक, बट काफ़ी हद तक टिकी है कि आवश्यक सेवाएँ, एसेंशियल सर्विसेज़ कैसे पहुँच रही हैं जिनको ज़रूरत है। तो उनकी डिलीवरी कैसे हो रही है, ये इनके कंधों पे काफ़ी हद तक है। इसी के चलते मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे कि स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा। स्वास्थ्य और पोषण में हमने देखा उदाहरण के तौर पे कि तालाबंदी के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो चुके थे और ये काफ़ी स्थानीय था कि अगर लोग झिझक उनको झिझक हो रही है केंद्र आने में कतरा रहे हैं, तो हम उन तक सेवाएँ कैसे पहुँचा जाके आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है राशन डिलीवर कर रहे हैं या और भी जो ऐसी सेवाएँ हैं जैसे अन्नप्राशन है, वो प्रदान कर रहे हैं। मगर विडंबना ये है, जो कि हमारे पहले सेशन में भी एक स्पीकर ने टच किया था कि एक कार्यकर्ता तो इतने परिवारों का ज़िम्मा उठाती है। तो ये किस हद तक हो सकता है, किस हद तक ये प्रैक्टिकल है, एक चीज़ ये सोचने वाली बात है इनकी कठिनाइयों में। एक इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स का जो इंटरव्यू है, कोट है, ये मैं बताना चाहूँगी या पढ़ना चाहूँगी। ये एक ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का कोट है जो कि कहते हैं कि निश्चित रूप से कर्मचारियों की कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जो कि पहले भी था। अब लेकिन वो थोड़ा और गहरा हो गया है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमारे पास केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि हेल्थ वर्कर था, जिसको हमने अब नियुक्त कर दिया है कहीं और। तो रीएलोकेशन ऑफ स्टाफ अब हो रहा है। तो जब आप लोग भी अपने प्रोग्राम बनाते हैं मेरे ख्याल से ये जो थोड़े जो दृष्टिकोण है ये ध्यान में रखने ज़हन में रखने का ज़रूरी होगा। दूसरा एक उदाहरण है शिक्षा। शिक्षा काफ़ी हद तक अब उसका रूपरेखा जो है थोड़ी बदल चुकी है और वो इसलिए बदल चुकी है क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा सकते हैं, अभी के लिए तो। तो हमने ये देखा है कि प्रसारण के माध्यम जैसे दूरदर्शन है, एआईआर है, उसके ज़रिए अब जो पाठ्यक्रम है उसको दिया जा रहा है, बच्चों के तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो पाठ्यक्रम है, मूल पाठ्यक्रम तो जो एक एक फेस टू फेस इंटरैक्शन जिसको कहते हैं कि स्कूल स्कूल जाकर बच्चा सीख रहा है, वो पाठ्यक्रम डिज़ाइन्ड नहीं है टू ऑन जैसे बिहार की मैं अगर बात कर लूँ तो ऐसे कदम है जहाँ पे गैर गैर सरकारी संगठनों के साथ सरकार ने एकजुटता दिखाई है और दोनों साथ-साथ मिलकर करिकुलम जो है रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चे की जो सीख है उसको हम मॉनिटर कैसे करें? तो व्हाट्सएप के ज़रिए अभी ये पता चल रहा है कि व्हाट्सएप के ज़रिए काफ़ी अध्यापक जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं समीक्षा ले रहे हैं, बट वो फिर भी नया माध्यम है और उस माध्यम को कैसे अब आगे ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है, क्या कठिनाइयाँ हैं, ये देखना बाकी है। एक बहुत ही जो अहम सवाल है, वो सवाल ये है
कि उन बच्चों का क्या जिनके पास तकनीकी साधन नहीं है। मतलब स्मार्टफ़ोन नहीं है या टेलीविज़न नहीं है या रेडियो नहीं है। अगर है भी तो हाई क्वालिटी है कि नहीं, कि ये जो प्रचार-प्रसार है ये उनको मिल रहा है कि नहीं, या उनके पास शायद समय नहीं हो, उनके माँ-बाप का फ़ोन हो, तो उनके पास वो फ़ोन शायद पहुँचे ना। तो इस तरीके से कुछ जो है उदाहरण के तौर पे ऐसे चैलेंजेस उठ के आएँगे, ऐसी कठिनाइयाँ उठ के आएँगी जो कि सरकार और सीएसओज़ गैर सरकारी संगठनों को ध्यान में रखना पड़ेगा और एकजुट करके काम करना पड़ेगा। इसी के चलते एक कोट फिर से मैं बताना चाहूँगी ऑन बेसिकली एक अध्यापक का, जिन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं है, तो कंप्यूटर नहीं है तो हम बच्चों को सिखाएँ कैसे? कि उनको कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है अब इस महामारी में। अन्य उदाहरण है ये लाइवलीहुड का मेरे ख़्याल से एक उदाहरण है, जहाँ पे एक सरपंच राजस्थान के कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में मनरेगा चला नहीं था और अब महामारी के दौरान वो शुरू हो चुका है। और वहीं एक लाभार्थी हैं महाराष्ट्र के जो कहते हैं मेरा पूरा परिवार मनरेगा पे ए ए ए के तहत रजिस्टर्ड है, पंजीकरण है। तो कहीं न कहीं ये प्रश्न होता है कि अक्सर ज़्यादा विकल्प नहीं होते लोगों के पास, जैसे कि ये लाभार्थी हैं, कि इनको आगे कैसे मतलब अपना जो अगर सरकारी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी, तो वो आगे कैसे काम करेंगे? अंत में मैं ये कहूँगी कि सार्वजनिक प्रणाली जो है, उनकी बारीकियाँ समझना बहुत ही अहम है नागरिकों द्वारा गठित संस्थाओं के लिए। और इसको अपने कार्यक्रम में सहजता से और इसको उतारना एक अपने आप के निर्णय लेने में ऐसी जो स्टोरीज़ हैं, ऐसे जो इनसाइड डिस्ट्रिक्ट जैसी श्रृंखला है, दृष्टिकोण है, ये थोड़ा मदद मिलती है क्योंकि आपको पता चलता है कि एक्चुअली में सिर्फ़ आपकी ही एरिया में क्या नहीं हो रहा है और भी जो बाकी लोग हैं, वो कैसे सोच रहे हैं और भी राज्यों के लोग कैसे सोच रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी चर्चा ज़रूर आगे बढ़ाएँ। आप लोगों के लिए हमने एक पुस्तिका जो है स्पेशली प्रिपेयर करी है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, लिंक जो है वो चैट बॉक्स में है। ये पुस्तिका जो है काफ़ी हद तक हम हमारी सरकार कोर्स से प्रेरित प्रेरित है, एज़ वेल एज़ इनसाइड डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी दृष्टिकोण हैं अ, उसको एक साझे रूप से दर्शाती है। तो मेरी आशा ये होगी कि आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको आगे भेजेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।